बदलती दिनचर्या और रहन सहन युवा से लेकर बुजुर्ग तक को बीमारियों से ग्रसित बना रहा है। ऐसे में कोटा के इथॉस हॉस्पिटल के वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉक्टर गौरव मेहता मरीजों को ऐसी समस्याओं से निजात दिलवाने में जुटे हुए हैं। मेहता के पास दूर दूर से इलाज के लिए मरीज पहुंच रहे हैं और सर्जरी के बाद मरीजों को राहत भी मिल रही है। मेहता का कहना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कोटा नई ऊंचाइयों को छू रहा है और स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी बीमारियों का इलाज भी संभव है। मेहता ने कहा कि समय के साथ स्पाइन में भी बदलाव आते हैं, जिसमें धीरे धीरे नसें इसमें दबने लगती है। रेगुलर वॉकिंग और शुरू करने से इस समस्या से निजात मिल सकती है। अब तक मरीजों की सर्जरी हो चुकी है और स्वस्थ होकर वह सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा शर्मा के अनुसार जागरूकता के लिए कैंप करके ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है और समय पर दवाइयां और पोषित आहार लेने के लिए भी समझाइश की जा रही है। ज्यादा बड़ी उम्र में शादी के कारण भी कई समस्याएं हो रही है, जिसका निदान भी संभव है। आजकल हम स्पाइन की समस्याओं के बारे में जागरूकता करना चाह रहे हैं। मेन समस्या जो लोगों को डर होता है कि कमर में नस दब जाना, लकवा हो जाना, ये क्यों होती है, किस उम्र में होती है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का प्लास्टिक का मॉडल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो दिख रही है ये रीढ़ की हड्डियाँ हैं और इनके बीच में जो ये जो सब्सटेंस है या जो एक ग्लू जैसा मैटर है, इसको कहते हैं डिस्क। डिस्क के दो काम हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी को आपस में चिपकाता है, उसको स्टेबलाइज करता है, उसको स्थिरता प्रदान करता है और साथ में स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। तो ताकि जब भी हम चलेंगे फिरेंगे, ताकि हमारी कमर की मूवमेंट हो पाए, वो डिस्क हेल्प करता है। लेकिन जब भी डिस्क में कोई समस्या होगी, या तो उम्र के कारण या कोई चोट लगने से या ज़्यादा वज़न उठाने का काम करने से, जैसे कि जो लोग जिम में जाते हैं, हमारे जो किसान भाई हैं या जो मजदूर हैं जो वज़न उठाने का काम करते हैं, उसमें किसी न किसी कारण से डिस्क ये डैमेज हो जाती है। और जब वो डैमेज होगी तो पीछे यहाँ से जो पूरी नसों का गुच्छा चलते हुए हमारे पाँव तक पहुँचता है, उस नस को ये डिस्क दबाना शुरू करती है। उसी को आम भाषा में कहते हैं साइटिका। और लोग इस वर्ड से, इस शब्द से बहुत डरते हैं कि साइटिका हो गया मतलब मेरा तो जीवन खराब हो गया। यंग एज में जब ये डिस्क की समस्या होती है तो 80% लोग बिना किसी ऑपरेशन के, कुछ कमर की एक्सरसाइज, कुछ रूट ब्लॉक इंजेक्शन और मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो यंग एज में पेशेंट को इसके ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। अब जब ये समस्या 50 की एज के बाद होती है, उसे कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। वो क्या होता है कि उम्र के साथ जो ये डिस्क है, इनमें बदलाव आते हैं। और ये साइंस ये बात जानता है कि 50% आबादी को उम्र के साथ स्पाइन में डिस्क की समस्या यानी कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस होने वाला है। हम इससे बच सकते हैं। बचने के दो बहुत ही आसान से तरीके हैं। एक, रेगुलर वॉकिंग। दूसरा, समय रहते कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट करें, क्योंकि इस सब डिस्क और मांसपेशी, इस डिस्क के और रीढ़ की हड्डियों के आसपास मांसपेशियाँ होती हैं। अगर हम एक्सरसाइज करके उन मांसपेशियों को मजबूत बना लेंगे तो जो डिस्क पे लोड पड़ता है वो कम होगा और डिस्क की घिसने की संभावना कम होती जाएगी। तो इस तरह। और तीसरा, हमारी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी को लें। प्रेगनेंसी में सबसे कॉमन अनीमिया इन प्रेगनेंसी सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का। तो अनीमिया क्यों होता है? इसको हीमोग्लोबिन डाउन हो जाना, 11 ग्राम से यदि हीमोग्लोबिन किसी भी लेडी का कम है तो हम उसे अनीमिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है? ये प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और इसीलिए ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। हीमोडाइल्यूशन के कारण अनीमिया होता है। अब इस अनीमिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उसको करीबन चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक एक सिंपल आयरन की गोली, जिसमें कम से कम 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन हो और साथ में 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड हो, ये गोली रोज़ लेनी है। और इसके अलावा अपने डाइट में हरी सब्जियां और फ्रूट्स ले सकते हैं।